साथ प्रत्येक कर्म करते हुए निष्काम भाव से देह और देह की बुद्धि से परे होके, मोह और माया से परे होके अपना प्रत्येक कर्म करे। यही आपको आज से, अभी से संकल्प लेना है। दूसरे कोई संकल्प लेने से, सुखों में पड़ने से कोई फायदा नहीं। कोई भी संकल्प लोगे वो आपको सुख दे सकता है, वो संकल्प शायद पूरा भी हो जाए क्योंकि आपके नियति में वो संकल्प का फल आना लिखा हो, ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन अगर वो हो भी जाए तो वो आप तक कब तक रहेगा। और ये तो एक तो हमारे मनुष्य जीवन में एक मनुष्य की एक उसका स्वभाव है कि उसको जो प्राप्त हो जाता है, चाहे वो उसके पास काफी समय तक रहे, लेकिन जैसे ही उसको प्राप्त कर लेता है, उसके प्रति जो उसकी श्रुति, जो उसके प्रति उसकी जो इच्छा होती है, जो उसको पाने का जो उसके अंदर जुनून होता है, वो मिलने के बाद वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि उसको एक शांति मिल जाती है। अब ये कहाँ जाना है, ये तो मेरे पास ही रहना है। तो वो भाव भी हमारे अंदर नहीं आए, इसीलिए हमें ये सब चीज़ों से, भौतिक सुखों से, भौतिक सुख शांति से ऊपर उठ के हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का संकल्प करें और अपनी परम आनंद और परम स्थिति को प्राप्त करने में हमें हमारा ये 2025 का वर्ष निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है और मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, ये संकल्प लीजिए। तो मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है और मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूँ। मेरा मन शांत और स्थिर है और मैं परम शांति में जीता हूँ। मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता हूँ। परम ज्ञान मेरा मार्गदर्शन करता है और मुझे सही दिशा दिखाता है। मैं अपने जीवन को सेवा और परोपकार के लिए समर्पित करता हूँ। मैं माया और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा हूँ। परमात्मा का प्रकाश मेरे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। मैं सकारात्मक सोच और उच्च ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं हर आत्मा को प्रेम और करुणा से देखता हूँ। मैं अपने विचार, वाणी और कर्म में शुद्धता बनाए रखता हूँ। मैं प्रकृति का सम्मान करता हूँ और पर्यावरण की भी रक्षा करता हूँ। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानता हूँ और उसका सही उपयोग करता हूँ। हर परिस्थिति मुझे मजबूत और समझदार बनाती है। मैं आत्मा की शक्ति से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाता हूँ। मुझे परमात्मा से असीम शक्ति और शांति मिलती है। मैं अपने जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं हर दिन नया सीखता हूँ और खुद को बेहतर बनाता हूँ। परमात्मा की कृपा से मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण और सार्थक है। मैं पूरी दुनिया में परम शांति और प्रेम का संदेश फैलाता हूँ। तो ये जो संकल्प हमने लिए, लगभग 20 संकल्प, ये 20 संकल्पों को आप दोहराए, जिससे कि आप कम से कम इस ऊर्जा से भरे, आपको अपना उद्देश्य मिले। 2025 में अगर आपको कोई संकल्प लेना है तो वो संकल्प अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्प करें। आत्मा का उद्देश्य, ये शरीर और संसार का उद्देश्य ना बनाते हुए आत्मा का जो उद्देश्य है, जिस कारण हम धरती पर आए हैं, उस उद्देश्य से तादात्म्य बढ़ाते हुए हमें अपने नए संकल्प लेने हैं, नई ऊर्जा से भरना है। आज हमें बाप के संदेश में भी ये समझाया जा रहा है कि लाइट का अभ्यास करते रहो। हजारों सूर्यों से तेजोमय लाइट ही लाइट है। जल्दी वह लाइट परिवर्तन का कार्य कर देगी और यह लाइट ही सुख, परम शांति और परम पवित्र, परम शक्ति के गुणों से भरी है। तो हमें जो आसपास हमें प्रकाश महसूस करना है, अपने भीतर का जो परम प्रकाश महसूस करना है, उस परम प्रकाश, उस परम लाइट में क्या देखना है कि वो परम लाइट ही परम शांति, परम पवित्रता, परम शक्ति से भरपूर है। उसके गुण जो है इससे भरपूर है। स्वयं के स्वभाव और संस्कार को हमें कोमल बना लेना है। सुनते हुए नहीं सुनना है, देखते हुए नहीं देखना है। अपना पूरा अटेंशन हमें बाप की याद पर रखना है। तो इसका हमें अभ्यास करना है। तो लाइट ही लाइट का अनुभव करने के लिए
हमें आत्म स्वरूप का अनुभव करना होगा, आत्मा में स्थित होना होगा, पूरा अटेंशन अपना आत्मा में लगाए। हम इस बार बार बताया जाता है कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड वी आर हेयर फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस। हमारा अनुभव के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और हम है कौन? हम एक दिव्य प्रकाशित आत्मा है। तो इसको हमेशा याद करें। हर एक संकल्प की ऊर्जा को हमें अनुभव करना है। सबसे पहले अपनी दिव्यता का अनुभव करें कि हम दिव्य आत्मा है, हम एक साधारण आत्मा नहीं है। और साधारण सी आत्माओं के साधारण संकल्प होते हैं। सुख शांति पाने के लिए संकल्प होते हैं, भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए संकल्प किए जाते हैं, उसके लिए अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जो बेहद के बेहद की विशेष आत्मा है, जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसका उद्देश्य, उसका हर एक संकल्प इस जीवन से मुक्त होने के लिए होता है। और वो हमेशा वही अनुष्ठान करता है, वही योग साधना करता है, वही तपस्या करता है और वही ज्ञान सुनता है जो उसको इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति करे।